Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माई चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, इस वीडियो से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस, जिसमें आज हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे और वो है हमारा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। राइट, तो आज हम क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही आपको, ऑलवेज आई प्रेफर टू टीच यू विद एनसीईआरटी बुक्स, है ना। एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर भी मैंने आपको इसका ये एक पेज दिया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपको रीड करने में जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। देखो, इस पूरे पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया गया है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। मीन्स हम प्रीवियस क्लासेस से 6 से लेकर 9 तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस है ना। लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो रेस्पिरेशन करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मूवमेंट शो करती हैं, है ना। ऑल द लिविंग बींग्स, ऑल द, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, है ना, या फिर भी ह्यूमन बींग्स, है ना, हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को इसी बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी हैं। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और काउ चूइंग अ कर्ड एंड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। मीन्स हमें मूवमेंट शो कर रहे हैं, है ना। सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग होने की क्या है कि हम ग्रोथ हो रही है ना, हमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, वी आर ब्रीदिंग, है ना। लिविंग बींग्स का जो है वो यही मेन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वी शुड स्टिल थिंक्स दैट वी शुड स्टिल, यहाँ पे देखो, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव हैं? क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स या एनिमल्स वो जो भी हैं वो ब्रीथ कर रहे हैं, वो एक मूवमेंट शो कर रहे हैं, है ना। अब अगर हम यहाँ मूवमेंट की बात करें तो देखो, विजिबल मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट क्या होता है? एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, है ना। विजिबल मूवमेंट मीन्स जो हमें दिखाई दे रहा है, ग्रो करना, है ना। मतलब लाइफ में आगे बढ़ना, चाहे वो प्लांट की एक सैपलिंग से, मतलब एक सैपलिंग से प्लांट का बनना, या फिर हम ह्यूमन बींग का एक बर्थ टाइम से लेकर एक मेच्योर ह्यूमन बींग बनना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी ग्रोथ की प्रोसेस को शो कर रही हैं। क्लियर। अब बात आती है मूवमेंट की। मूवमेंट्स आर वेरी स्मॉल स्केल्स, movements are really small scale, will be is invisible to the naked eye movement of molecules। जब हम movement of molecules की बात करते हैं तो जो visible, जो हमें visible है naked eye से हम देख सकते हैं, that is okay। लेकिन क्या molecular movement जो है, जो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है, क्या वो लाइफ के लिए नेसेसरी है? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से येस। क्यों? क्योंकि मॉलिकुलर मूवमेंट जो लाइक जैसे कि हमारे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, इनमें भी जो मूवमेंट है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, बट दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर लाइफ। अब इनमें वायरस का एग्जाम्पल अगर हम ले, वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम। वो अपने अंदर कोई मॉलिकुलर मूवमेंट ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये एक कॉन्ट्रोवर्सी है स्टिल, अभी तक इस पर ये कॉन्ट्रोवर्सी डिसाइड नहीं हुआ है कि वायरस जो है वो डेड है या अलाइव है, वो मूवमेंट या ग्रोथ शो करते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि वायरस का माना जाता है कि वो तब तक ग्रोथ नहीं होती जब तक कि वो किसी सेल, किसी और की बॉडी पर से के कांटेक्ट में ना आए, है ना। तब तक अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो बॉडी की किसी पार्ट को, किसी सेल को इन्फेक्ट ना करे, तब तक उनमें मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल है क्वेश्चन अभी तक कि दे आर अलाइव और नॉट। राइट, तो यहाँ तक हमने देखा कि मूवमेंट के बेसिस पर ही हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंग्स लाइव है और अलाइव है। राइट, देन यहाँ पर देख लेते हैं व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स needed for life। we have seen in the earlier classes that living organisms are well organized structure। जब हमने क्लास 9th में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था, या फिर हमने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स आप चाहो तो क्लास 9th के वीडियोस को जाकर उनसे आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो वहाँ पे जब हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है वो जो है कंप्लीट एक सेल से मिलकर बनी है, और हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो है एक
जो है हर एक सेल का एक ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन होता है, राइट। और सेल में क्या होते हैं, दे हैव टिश्यूज में अपनी सेल्स होती हैं, सेल के अपने कंपोनेंट्स होते हैं। हमने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पढ़े थे, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हर एक टिश्यू का अपना एक काम असाइंड है हमारी बॉडी में टू मेंटेन ऑल द फंक्शंस, है ना। हर एक चीज़ को एक ट्रैक पर, जो भी हमारी बॉडी में हम जानते हैं टिश्यू किस लिए होते हैं, वियरिंग एंड टेयरिंग की प्रोसेस होती रहती है, जो भी टूट फूट होती रहती है, मरम्मत होती रहती है, वो सब काम कौन करते रहते हैं, वो हमारे टिश्यूज़ करते हैं। अब ये टिश्यूज़ जो है मिलके वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर जो है एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और उस ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यही चीज़ तो हम पढ़ते आ रहे हैं। इट ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल बी नो लॉन्गर अलाइव। अगर हर एक चीज़ का हर एक फंक्शन, जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी में जो बन रहे हैं, उनका अगर एक प्रॉपर फंक्शन, एक मेंटेनेंस नहीं होगी तो क्या होगा, एक ना एक दिन जब बॉडी में हर एक चीज़ की एक रिपेयरिंग स्टार्ट होती है, ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन के बाद जब उस ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो डाई हो जाएगा तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा, मीन्स वो अलाइव नहीं होगा। सो लिविंग क्रिएट मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग, हमारी पूरी बॉडी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, उन सबकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग के लिए जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, भाई रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है मिलकर हमारी बॉडी में एक पूरी बॉडी को हमें अलाइव रखती हैं, है ना। तो ये सारे फंक्शन की रिपेयरिंग और उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए एक कंप्लीट जो है एक लाइफ हमारी चलती रहे, हम अलाइव कहलाएं, उसके लिए क्या होता है, हमें जो हमारी जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, जितनी भी ज़रूरत है हमारी शरीर की, उनकी मेंटेनेंस के लिए एक प्रॉपर हर एक चीज़ का फंक्शन असाइन किया गया है। सिंस दीज स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल ऑल अराउंड द टाइम। ये भी हमें पता था, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जितनी भी हमारी ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कैसे स्ट्रक्चर किसके मेड अप ऑफ होते हैं, मॉलिक्यूल्स के, और ये मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड टाइम पूरी बॉडी में मूव करते रहते हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि लाइफ प्रोसेसेस में लिविंग और नॉन लिविंग, अलाइव और नॉट अलाइव वाली बात हमारी यहाँ पे क्लियर होगी। बेसिकली मूवमेंट, ग्रोथ और जिन भी चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, मॉलिक्यूल्स और इन सब से, वो पूरी बॉडी में मूव करते रहते हैं और हमारी जो लाइफ जो है वो रन करती है। एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म हम अलाइव तभी कहलाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ये आ गया मेंटेनेंस प्रोसेसेस, है ना। अब वो कौन सी प्रोसेसेस है, वो हमने अभी टिश्यू और सेल्स के थ्रू थोड़ी थोड़ी आपको रिमाइंड कराई है। अब व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस की बात हो रही कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। लाइफ प्रोसेस, द मेंटेनेंस function of living organism must go even when they are not doing anything particular, है ना। वो लाइफ प्रोसेसेस कौन सी, जो हमारी बॉडी को में सारे फंक्शन हो रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, हमारी हार्ट बीट चल रही है ना। तो ये सारी क्या है, ये प्रोसेसेस हैं, ये क्रियाएं हैं जो हमें जिंदा होने का, हमारे अलाइव होने का एक सबूत है ना। एक मतलब क्या कहते हैं, एक जिस तरीके से हमें पता चल रहा है कि हम नॉन लिविंग थिंग से कैसे डिफरेंट हैं, राइट। अब देखो यही हमारी लाइफ प्रोसेसेस कौन सी है वो भी हम देखेंगे। इवन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास और इफ वी आर जस्ट asleep, the maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life processes, यानी वो प्रोसेसेस जो मिलकर बॉडी में हमारे एक मेंटेनेंस का काम करती हैं, वही लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। भाई हमारे जीवन की क्रिया हमारे लिए क्या है, हमारा ब्रीदिंग, हमारा हार्ट बीट, हमारा नर्वस सिस्टम, है ना, हमारा मूवमेंट, हमारी ग्रोथ, है ना, न्यूट्रिशन जो भी हम लेते हैं, वो सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेसेस हैं, यानी उनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। तो इसको याद रखिएगा, जो मेन होती हैं उनको याद करिएगा NRTE से, है ना। न्यूट्रिशन,
रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, है ना। इसको याद रखिएगा, जो अभी आने वाले जो इसमें पैराग्राफ्स में हम यही सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा, यहाँ पे देखो इसमें न्यूट्रिशनल प्रोसेस की बात की गई है। ये इस वाले पैराग्राफ में बात की गई है न्यूट्रिशन की। एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस कौन सी है, न्यूट्रिशन। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। भाई जब भी हम कोई काम करते हैं, हम खेलते हैं, तो हमारी बॉडी को उस तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, राइट। इफ द बॉडी साइजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अडिशनल रॉ मटेरियल विल बी नीडेड, है ना। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, बच्चे से हम यंग बनते हैं, यंग ह्यूमन बीइंग बनते हैं, तो हमारी दैट मीन्स आवर बॉडी इज ग्रोइंग, वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, उतनी ही ज़्यादा बॉडी को हमारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती रहती है, राइट। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज food sources are also carbon based. Depending on the complexity, organism can be defined on the basis of their nutritional process. तो यहाँ पे बात हो रही है पहली लाइफ प्रोसेस जो कौन सी थी हमारी, न्यूट्रिशन, है ना। तो जो बहुत ज़रूरी है, हमारे जो ग्रोथ में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी वेरिड सिंस एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखो बात हो रही है रेस्पिरेशन की, है ना। रेस्पिरेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एग्जिट करते हैं, ना। किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, है ना। इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को जब इस तरह के ब्रेक डाउन को पूरा करना होता है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीजन, ये इस तरीके से यूज्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को के लिए हमें डिफरेंट सोर्स हम बाहर से लेते हैं ना। ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, उसके लिए हम कुछ इस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इज इन द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड, इट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। अभी ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन होता क्या है ना। किस तरीके से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम आउटसाइड के एनवायरनमेंट से जो है सेलुलर नीड्स को पूरा करने के लिए किस तरीके से हम फूड सोर्स से ऑक्सीजन को अवेल करते हैं अपनी बॉडी में, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं पैराग्राफ, इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग इन फूड। भाई हमने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 9 की साइंस में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, जिसमें हमने पढ़ा था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी जो एक वन सेल से मिलकर बना होता है, यानी उसकी वही एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स और एंड एनिमल्स, जो हम लोग हैं, हमने जो है हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस बॉडी के परफॉर्म करने के लिए ट्रेंड होती है ना। तो इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग द एनवायरनमेंट। तो हमें क्या होती है, हमारी रिक्वायरमेंट जो सेल्स होती हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है ना। उनको परफॉर्म करने के लिए अपना फंक्शन अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। वी हैव सीन प्रीवियसली, नाउ in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform। हर बॉडी के हर सेल को जो है, हर सेल जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है और जिसके लिए उसकी नीड अलग अलग होती है। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज टिश्यू। इसके लिए हमने टिश्यू पढ़े थे। टिश्यूज जो है क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, और यही टिश्यू मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, है ना। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है पूरा, और वही ऑर्गन सिस्टम जो है अलग अलग जो है हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वही लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारी विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इफ देयरफॉर इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जो टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं, है ना, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा लाइफ प्रोसेस जो इम्पॉर्टेंट, पूरी बॉडी एक ऑर्गेनिज्म की बनी है जस्ट बिकॉज ऑफ टिश्यू, है ना। ये सारी चीज़ें देन हम यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है, हाउ एवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो जो फूड एंड ऑक्सीजन वो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हमारी ये एक टर्म आ गया
ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बॉडी में कैसे हमारी लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। फर्स्ट हमने न्यूट्रिशन देखा, देन सेकेंड हमने रेस्पायरेशन देखा, थर्ड हमने क्या देखा यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। देन हम देख लेते हैं व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्सेज एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर सेल्स ऑफ द बॉडी, है ना। इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी जो कार्बन के सोर्सेज जो ऑक्सीजन के जनरेशन के लिए ज़रूरत है वो कुछ बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, है ना। वो ज़रूरी नहीं है जो भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं, समटाइम्स दे आर हार्मफुल, है ना। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव। और जो भी हमारी बॉडी में जो प्रोसेस होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड एंड ऑक्सीजन का, उसके बाद उनसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दे आर यूजलेस टू आवर बॉडी और वी कैन से हार्मफुल, है ना, ये टर्म हार्मफुल। अब इन बाय प्रोडक्ट्स को, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, दे आर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन, है ना। इसको टर्म दिया गया एक्सक्रीशन, जो हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस है ना। एक्सक्रीशन, जो भी बाय प्रोडक्ट्स जो भी बन रहा है ना, यूजफुल हुआ, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो खाना हमारी बॉडी में लगा, है ना, पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस हुई, वो उसमें उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से कैसे डिस्कार्ड किया जाता है, जो प्रोसेस, जो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम उस पर वर्क करता है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, राइट। अगेन, if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means the transportation system will need to transport waste away from cells to the excretory tissue। अब यहाँ पर जो है टिश्यूज जो हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बॉडी में फूड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज होते हैं। अब यही टिश्यूज जो है डिसाइड करते हैं कि कहाँ से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी वेस्ट बचा हुआ है, वो उनको एक्सक्रीटरी टिश्यू को ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। सो लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। ये जो हमारी NRTE हमने पढ़ी थी, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारी चारों प्रोसेस जो हैं इस चैप्टर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस कौन सी हो गई, जो एक ऑर्गेनिज्म में जो हमारी बॉडी में जो क्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से हम अलाइव कहलाते हैं, है ना, इनके मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है। यही हमारी लाइफ प्रोसेस है ना, जिनकी वजह से हम जो है अच्छे से सारे फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम बैठे हों, कोई भी काम ना कर रहे हो, लेकिन हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग, उसके मेंटेनेंस, उसके रिपेयरिंग हर समय हमारी बॉडी में होती रहती है, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपकमिंग वीडियो में, जो होगा हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन। इस वीडियो में आज हमने पढ़ा कि किस बेसिस पर हम नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, कौन सी वो लाइफ प्रोसेसेस हैं, किस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन। एंड अपकमिंग वीडियो में इसी जो दो हमने पैराग्राफ पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में एक बार रीड आउट करिएगा। इसके बेसिस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन देने वाली हूँ और उसके आंसर आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आज स्टार्ट किया चैप्टर व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू like my video, please like, share and subscribe.